भारत पाकिस्तान के टीजीएमओ कल बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देश के टीजीएमओ बात करेंगे। सीज़फायर के बाद पहली बार टीजीएमओ की बातचीत होने वाली है। देखना होगा कि बातचीत के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। भारत पाकिस्तान के टीजीएमओ कल बात करने वाले हैं दोपहर 12 बजे का समय, जब टीजीएमओ बातचीत करेंगे। सीज़फायर के बाद पहली बार टीजीएमओ बातचीत करेंगे। ऐसे में सभी को इंतजार है कि जब ये बातचीत शुरू होगी तो उस दौरान ये बातचीत कैसी रहने वाली है, और ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, सीज़फायर के बाद कल दोपहर 12 बजे दोनों देश के टीजीएमओ बात करेंगे। सीज़फायर के बाद ये पहली बार होगा जब टीजीएमओ बातचीत करने वाले हैं। तो भारत पाकिस्तान के टीजीएमओ कल बात करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब टीजीएमओ बातचीत करने वाले हैं। सीज़फायर के बाद पहली बार टीजीएमओ बातचीत करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, भारत पाकिस्तान के बीच जब से सीज़फायर हुआ है उसके बाद पहली बार टीजीएमओ बातचीत करने वाले हैं, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो कल यहाँ पे जो अमेरिकन है जिस तरह से दोनों के दरमियान जो सालसी की पेशकदमी की है, तो उसके बाद यहाँ पे जंग बंदी का जो मुआहिदा तय पाया गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। उधर जो भारत में भी जिस तरह से कल मीटिंग का मुनक़द हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में भी जिस तरह से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे भी मीटिंग मुनक़द की जा रही है, तो यहाँ पे मीटिंग्स का सिलसिला वहाँ पे भी जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह से जो मीटिंग्स के जो सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि जो अमेरिका ने यहाँ पे सालसी एक बार फिर जाहिर की है कि एक दोनों मुल्कों को एक ही टेबल पे लाने के लिए रजामंद किया है। अगरचे कल शाम यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह से जो माहौल में एक बार फिर यहाँ पे कुछ सन्नाटा सा छाने लगा है, खासकर श्रीनगर में। उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, उसके बाद यहाँ पे अगरचे कहीं कहीं जगहों पे यहाँ पे ब्लैक आउट भी नाफिज कर दिया गया था, बाद में वो ब्लैक आउट हटा दिया गया है। और ये भी जो बॉर्डर एरियाज है वहां से ये भी इत्तला लगातार फराहम हो रही है कि कल की शाम पूरी तरह से जो पुरसकून वहां पे गुजरी है। जो उड़ी के इलाके में जो लोग नकल मकानी के लिए के मकसद से श्रीनगर गए थे, सोपोर गए थे या दीगर शहरों की तरफ गए थे, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मकानों की तरफ, अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। तो इस तरह से जो टीजीएमओ की मीटिंग यहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान होने जा रही है, तो कल इसका टाइम जो फ्रेम किया गया है, तो उसके बाद यहाँ पे एक लाही अमल दोनों मुल्कों के दरमियान तरतीब दिया जाएगा, एक ट्रैक बनाया जाएगा जिस पर इस बात के बाज़ाब्ता तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पूरी तरह से एक तहरीरी रिपोर्ट यहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान यहाँ पे तय पाई जाएगी। हालांकि जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो वजीर खारजा है, उन्होंने भी यहाँ पे अपने ट्वीट में बताया कि पूरी तरह से जो यहाँ पे सीज़फायर जो जंग बंदी मुआहिदा तय पाया गया है, अब इसको हतमी शक्ल देना है कि इसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स रह सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे शराइत इसमें मंसूब रहेंगे, ये देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर के खिते की बात की जाए तो कल यहाँ पे लगभग कई दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जो बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे राहत की सांस ली है। हालांकि जो लाल चौक श्रीनगर है, कल जब यहाँ पे जंगबंदी का इशारा मिला था, जंगबंदी मुआहिदा हुआ था, तो उसके बाद श्रीनगर के लाल चौक में एक नई रौनक वहां पे देखने को मिली, क्योंकि लोग वहां पे जमा हो गए, लोगों ने वहां पे राहत की सांस ली। और लोगों ने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को यहाँ पे बजाय अगरचे कैमरा के सामने लोग नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि दोनों मुल्कों का मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। दोनों मुल्कों के लिए ये अच्छी सौगात होगी कि अगर वो पुरअमन से रहेंगे। जंग से कोई मसला हल नहीं हुआ है, जंग से दोनों मुल्कों की तबाही हो सकती है, लेकिन जंग के माहौल में रहकर पूरी तरह से जो इंसानी जानें चली जाती है वो बड़ा नुकसान है। लेकिन जिस तरह से जो अब ये तय पाया गया है कि दोनों मुल्कों के, माना जाए कि एलओसी पर इस समय स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी यकीनी तौर पर अगर एलओसी की बात की जाए, एलओसी के साथ साथ जो कुटवा, पुंछ, राजौरी या फिर कश्तवाड़ की बात की जाए, तो पूरी तरह से की जो कल की जो शब गुजरी है वो पुरअमन तरीके से गुजरी है। किसी जगह पे कोई फायरिंग या कोई सीज फायर वोलेशन या फिर गोलाबारी या फिर रॉकेट्स या फिर ड्रोन्स की खबर नहीं आई है। तो पुरअमन तरीके से जो शहर श्रीनगर में भी कल शाम तक तकरीबन 7:30 बजे के करीब जब वहां पे ब्लैक आउट किया गया था, उसके बाद लगभग 8:30 बजे के करीब वो खत्म कर दिया गया है। यही सूरत हाल साउथ कश्मीर
कश्मीर की भी है। साउथ कश्मीर पे भी अगरचे लोगों ने एहतियाती तौर पर कल कुछ देर के लिए यहाँ पे ब्लैकआउट का इनकार किया, ब्लैकआउट नाफिज किया, तो उसके बाद जब सरकारी तौर पर यहाँ पे मस्जिदों में ऐलान कराया गया है, लाउड स्पीकर्स के जरिए यहाँ पे ऐलान कराया गया है कि किसी किस्म का ब्लैकआउट नहीं है। सुबह लोग अपने मामूल के मुताबिक वो मार्केट जा सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं, अपने मामूल के मुताबिक यहाँ पे जिंदगी की जो पटरी पिछले कई दिनों से यहाँ पे मुतासिर हुई थी वो एक बार फिर यहाँ पे सड़कों पे देखने आई है, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पे जो गाड़ियों की जो आमद रफ्त है वो भी बहाल हो गई है। जिस तरह से जो मार्केट इसकी जो रौनक थी वो खत्म हो गई थी। अब पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ पे ऑर्डर जारी किया है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह से बाहमी ताल्लुकात या फिर अमेरिका की सालसी कहा जाएगा, तो उनके उसके बदौलत यहाँ पे एक मुआहदा तय हुआ है, सीज फायर जो जंगबंदी, वो जंगबंदी का मुआहदा यहाँ पे पाया गया है। अब उसको तहरीरी शक्ल देना बाकी है। उसी पर तो स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जो पहलगाम में हुआ था उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को लेकर एक डर हो गया है, तो उसको किस तरीके से शांत कराया जा रहा है ताकि कश्मीर में वो रौनक वापस उसी तरीके से वापस लौट आए? जो पहलगाम सानिया हुआ था उसके बाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है, खासकर कश्मीर वैली की, पहलगाम वैली की, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से जो लोगों का रश रहता था, लोगों की जो बड़ी तादाद रहती थी, इन दिनों वो वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो स्टेट इंटेलिजेंस टीम है आज सुबह से अनंतनाग के मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, वहां पे कई लोगों से पूछताछ की है, क्योंकि उसकी जो पहलगाम अटैक की उसकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है। पूरी तरह से उसकी तह तक जाने की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो मुख्तलिफ जो एनजीओज है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरह से जो रौनक खत्म हो गई वो दोबारा से लौट आए। उसके लिए यहाँ पे जो सरकारी सतह पर भी कोशिशें जारी है, मुकामी लोग खासकर पहलगाम की जो आबादी है जो ज्यादातर इन्हिसार इसी टूरिज्म पे करती है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे 7 तारीख से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत की तरफ से, तो उसके बाद यहाँ पे हालात काफी खराब हो गए थे, काफी बिगड़ गए थे, क्योंकि पूरी तरह से जो यहाँ पे जो बाईसरन का एरिया है आर्मी का कंट्रोल में दिया गया था, या उनसे मुंसलिक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं उनको पूरी तरह से मॉनिटर आर्मी कर रही थी। लेकिन कल शाम से ही वो भी अब नीचे आने लगी है, मैदानी इलाकों की तरफ आने लगे, अपने अपने जो उनके पुराने कैंपस थे उनकी तरफ जाने लगे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे आदेश जारी किए गए हैं कि जो सीआरपीएफ वहां पे मॉनिटर कर रही है, पहले कल से उन्हीं को वहां पे इख्तियार पूरी तरह से दिए गए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पे हालात मामूल पे आ जाएंगे, एक बार फिर जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वैली में जिस तरह से जो रौनक खत्म हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, वो दोबारा लौट के आएगी। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे जो अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद है उनके लिए भी बार बार यहाँ पे एडवाइजरी जारी होती है। वो जिस होटल में रुके हुए होते हैं वहाँ के उस होटल मालिकान को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं या नहीं है, पूरी तरह से वहाँ पे जो कंसर्न थाना होता है वो बार बार उसकी रिपोर्ट हासिल करता है। तो ये कहना यहाँ पे बिल्कुल वजह होगा कि पूरी तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी में दोबारा से यहाँ पे सयाहों की आमद लोग चाहते हैं, लोगों के साथ साथ यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी चाहते हैं, एलजी प्रशासन वो भी चाहती है। लेकिन जिस तरह से जो बाईसरन वैली की बात की जाए तो अभी भी वहाँ पे जो आर्मी वो उस जगह को मॉनिटर कर रही है, वहाँ पे लगातार जांच पड़ताल बड़े पैमाने पर जारी है। जो स्टेट इंटेलिजेंस टीम है वो आज सुबह से ही यहाँ पे साउथ कश्मीर के कई इलाकों में उन्होंने छापा मारा, क्योंकि सामान्य स्थिति होती हुई नजर आ रही है, और ये भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो रौनक पहले थी वो कब तक वापस लौटती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।